बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर चार्ट को। जैसा कि आप लोगों के सामने जीबीपी यूएसडी 4 आवर चार्ट का जो प्रीवियस वीक के जो एनालिसिस थे वो मैंने ओपन किए हुए हैं और मूवमेंट भी आप लोगों के सामने है। और एक बेयरिश चैनल होने के बावजूद हमने जीबीपी यूएसडी से एक बहुत मजेदार रिवॉर्ड उठाया। इस वीक में हमें एक न्यूज़ देखने को मिली जो कि इनकी क्वीन थी, वो अब नहीं रही। और अब मार्केट में जो स्ट्रक्चर था वो उस हवाले से क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर की, टेक्निकल स्ट्रक्चर रिमेन जो है वो बियरिश की फेवर में है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जीबीपी यूएसडी ने एक फ्रेश लो बनाया है। वीकली टाइम फ्रेम की जो उसकी कैंडल्स थी वो उन्हें टच करता करता जो है वो, अगरचे एक न्यू लो जो है वो सिर्फ 4 to 5 पिप के डिस्टेंस से बना है, लेकिन वो न्यू लो काउंट जरूर हुआ है। और आप लोगों को एडवाइस इस टाइम पे मैं ये करूंगा कि पाउंड बेसिकली इस टाइम 4 आवर चार्ट पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश चैनल में चल रहा है ऑलरेडी। अगर इस चैनल का कोई ब्रेकआउट होता है फिर हमें फर्दर अपसाइड जो है वो मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाउंड जो है वो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें यहाँ पे देगा और रिमेन अपनी ग्राउंड सेट करेगा और देन जो है वो कुछ अपसाइड की मूवमेंट की कुछ सोच सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाउंड भी बेसिकली एक रूड बिहेवियर, एक ओवर रूलिंग करते हुए जो है वो इस एरिया से अपसाइड पे गया है। अगर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर हमारा बहुत मजेदार रहा और टेक्निकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एक इसमें से रिवॉर्ड भी बहुत मजेदार उठा लिया। अगर एट दी मोमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई पाउंड की अपकमिंग वीक के हवाले से मूवमेंट जो है वो सजेस्ट करूंगा तो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको रिमेन जो है वो एक सेलिंग साइड पे रखें। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए कुछ अप साइड पे जो है ना वो एक रेजिस्टेंस एरियाज डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस एरियाज इसी तरह मेंटेन रहे तो फिर आने वाले दिनों में अगेन जो है वो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि स्टिल एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि डॉलर जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होने की मोड पे खड़ा है। और इसके साथ साथ अगर ऑफ कोर्स डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो यूरो भी वीक हो सकता है और जीबीपी भी वीक हो सकता है। अगेन अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस दूं, एक फ्रेंडली एडवाइस दूं, तो वो ये है कि मार्केटें जहां से उठी हैं, अगेन मार्केटें कोई बहुत मजेदार टेस्ट जो है या बहुत मजेदार मूवमेंट देके नहीं उठी। मार्केटों ने अगेन कुछ जो है वो टेस्ट ऐसे पेंडिंग कर दिए हैं, जैसे कि गोल्ड में भी वही टेस्ट पेंडिंग है, वही बिहेवियर जीबीपी यूएसडी ने पकड़ा हुआ है, वही बिहेवियर यूरो यूएसडी ने पकड़ा हुआ है। सिंपल इस टाइम पॉइंट ये है कि सिंपल अगर आप लोगों को मैं कुछ एडवाइस करूंगा इस एरिया से, तो आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसमें कुछ शॉर्ट की ट्रेड जो है ना वो फाइंड करें। अभी के लिए पाउंड में जो है ना वो लॉन्ग में एकदम नहीं बैठा जा सकता। उसकी रीजन ये है कि पाउंड ऑलरेडी एक मूवमेंट जो पाउंड ने देनी थी वो दे दी है और मार्केट में यहाँ से कुछ फर्दर जो है ना वो वीकनेस की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे कोई 100-150 पिप की अपसाइड की मूवमेंट दे भी देती है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उसके बावजूद भी हमें जो है मार्केट को डाउन साइड पे मजीद जो है वो देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से जितनी अपसाइड पे जाती जाएगी और डाउन साइड पे आने के उसके आसार उतने बढ़ते चले जाएंगे। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे मैं आप लोगों को एक टाइम पे अगर याद हो, मैं आप लोगों को कहता था कि 1.1650 का जो लेवल है ना वो मार्केट अपना पेंडिंग कर गई। अब मार्केट वो लेवल पेंडिंग करके तो चली गई ऊपर 1.2280 के लेवल पे। अब सब उस टाइम जो है वो बुलिश में आके जो है ना वो स्टैंड होने लग गए और सब ने बाकायदगी से ये बात कही कि अब जो है वो पाउंड ऊपर है, पाउंड नीचे नहीं जा सकता। लेकिन जो हमें सूरत हाल देखने को मिली वो टोटली इसके बरक्स थी। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा होता हूँ, ये बेसिकली मैं आप लोगों को एक स्टडी के बिहाफ पे कह रहा होता हूँ। खाली पीली स्ट्रक्चर में एंटर नहीं होना। स्ट्रक्चर में आप तभी एंटर हो जब आप जो है वो इसके हवाले से बहुत कॉन्फिडेंस हो। अगर अपनी स्ट्रेटेजी में आप लोगों को रत्ती पर भी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि बस ठीक है यहाँ पे हम एंटर हो जाते हैं और बाद में देखी जाएगी, तो वो कॉन्सेप्ट आपको ले डूबेगा और जैसा कि अदर ट्रेडर को ले डूबा है। जब मार्केटों में बाय का टाइम होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस टाइम पे सेल लगा के बैठ जाते हैं। जब सेल का टाइम होता है तो मार्केट में उस टाइम आप लोग बाय लगा लेते हैं। उसका नतीजा क्या देखने को मिलता है, उसका नतीजा ये देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो आप लोगों को एक प्रॉफिट देते देते जो है वो लॉस की कंडीशन जो है ना वो इख्तियार कर जाती है। और वो क्यों कर जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन जो है वो देखने को यही मिलती है, आप लोग ट्रेड को सोच के नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बस खाली पीली जो है ना वो एक ट्रेड कर लेते हैं और उसमें कहते हैं कि बस ठीक है जो होगा देखी जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके कुछ फर्दर स्ट्रक्चर की, तो फर्दर स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है, फर्दर स्ट्रक्चर कुछ हमें इस बात की अक्कासी भी कर रहा है। इस चीज को भी आप लोगों ने जेन में रखना है। जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा वो है रिमेन सेल का। अगर जब पाउंड जो है वो कुछ यहाँ पे एक हल्का सा बुलिश चैनल जो है वो मेंटेन करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पाउंड ने कुछ ऐसे टेस्ट पेंडिंग कर दिए हैं। ऐसे टेस्ट का मतलब है ऐसे टेस्ट जो उसके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर पाउंड यहाँ से अभी ओवर रूलिंग करता हुआ ऊपर चला गया तो ये बहुत बुरी तरीके से फॉल खाएगा। और जो इस टाइम मार्केट की कंडीशन और जो इस टाइम चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है वो ये बता रहा है कि पाउंड आने वाले दिनों में मजीद जो है वो डाउन साइड पे जा सकता है। इसके लिए भी रेडी रहना है। जब तक पाउंड का एक बुलिश एक प्रॉपर ट्रेंड मेंटेन नहीं हो जाता तब तक हम इसमें जो है वो एक प्रॉपर जो है ना कोई बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं बैठ सकते। जैसे कि अदर ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा लॉट्स फंसाई हुई है बाय की। लोगों ने पाउंड को 1.25 के लेवल से होल्ड किया हुआ है, 1.30 के लेवल से होल्ड किया हुआ है, 1.35 के लेवल से भी होल्ड किया हुआ है।
तो आप लोगों को एडवाइस यही करता हूँ कि आप लोग अगर तो अकाउंट अपना संभाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं संभाल सकते तो फिर एक प्रॉपर वे में आकर ट्रेडिंग किया करें। विदाउट एसएल करनी है या विद एसएल, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। मैं रिमेन पाउंड की बेरिश की फेवर में हूँ। अगर जब पाउंड यहाँ पे स्ट्रक्चर का एसएल ही क्यों ना हिट करवाए, लेकिन मैं रिमेन पाउंड की सेलिंग की फेवर में हूँ। जब पाउंड एक प्रॉपर वे में निकलेगा तब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है उसका क्या स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं बात करूँ H1 के चार्ट पे, तो पाउंड जो है वो स्टिल बाय की जो एक ट्रेंड की बायस है ना, उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुई। वो लाइक ऐसे है जैसे कुछ ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से अप साइड पे जाऊंगा। अब क्या होगा कि वहां से ट्रेडर बाय लगा के बैठेंगे तो पाउंड अगेन जो है वो डाउन पे आ जाएगा। पाउंड के लिए बेसिकली इस एरिया में कंफर्मेशन देना बहुत जरूरी है। मैं भी आप लोगों को वो स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। पाउंड को अगर हम सेल करने की सोचेंगे तो सेल हम करने की सोचेंगे 1.1630240 के एरिया के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.1570 के एरिया का। इसको आप सेल लिमिट के ऑर्डर की कंडीशन में लेके चलिएगा। ये जो मैं आप लोगों को बेसिकली एनालिसिस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सेल लिमिट बेस है। अब ये कतन ना कहिएगा कि सर सेल लिमिट क्या होता है, इतना आप लोगों को ऑर्डर्स का पता होना चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि लाइक्स आप लोगों के बहुत ही लिमिटेड आ रहे हैं। व्यूज आ रहे हैं 700 800 900 हजार, लाइक्स आ रहे हैं 50 60 70। तो भाई ऐसा क्यों है? क्या कोई लाइक का बटन प्रेस करने में बहुत टाइम लगता है? आप लोगों को स्ट्रक्चर भी चाहिए, आप लोगों को एनालिसिस भी चाहिए, और आप लोगों को यहाँ पे हाई एंड जो एनालिसिस है ना, मैं वो प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। अभी आप लोग यूं समझ लें कि आप लोगों को अभी मैंने बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो बतानी शुरू ही नहीं की। अभी तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। अभी आप लोगों के साथ मैं बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ। अभी इससे आगे की बहुत डीपर स्टडी है जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ऑफ कोर्स ये चीजें आप लोगों को तभी जो है वो देखने को सीखने को मिल पाएंगी जब आप लोग भी कुछ सपोर्ट जो है वो शो करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट शो नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है मेरे ज़हन में भी ये चीज चल रही होती है कि आप लोग जो है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग बस यही है ऐसे आप लोगों ने वीडियो को देखने के लिए रखा हुआ है कि बस ठीक है वीडियो आई एनालिसिस देखे और दैट्स इट, इससे आगे कहानी खत्म। अच्छा जी, TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसका रखेंगे 1.1440 के लेवल का। इतना मेरा ख्याल अभी तक के लिए इनफ है। फर्दर अगर इसमें कोई स्ट्रक्चर में हमें कोई डेवलपमेंट देखने को मिली तो हम इसमें जरूर देखेंगे। और एज वेल एज इसका जो एसएल है वो हम रखेंगे 1.1780 के लेवल का आप इसका एसएल रख लें। अपकमिंग वीक के हवाले से ये स्ट्रक्चर इनफ है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कहीं पे भी जो है वो कंफ्यूज होने की जरूरत है। प्रॉपर वे में ट्रेडिंग करें। एसएल के साथ भी प्रीमियम चैनल अवेलेबल है और विदाउट एसएल के साथ भी प्रीमियम चैनल अवेलेबल है। अगर आप विदाउट एसएल हैं तो आप लोगों को प्रीमियम चैनल विदाउट एसएल वाला ज्वाइन करना चाहिए, और अगर आप लोग एसएल वाले ट्रेडर हैं फिर आप लोगों को एसएल वाला प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एसएल की जो प्रॉफिट रेशो गई है वो नेट पिप्स जो है वो हम 900 प्लस की जो है वो पिप्स में इस टाइम स्टैंड किए हुए हैं, और ये वीकली रिजल्ट है। वीकली 900 पिप्स मेरा ख्याल है एक बहुत हैंडसम और एक बहुत ही मजेदार रिवॉर्ड है। अब यू विल गेट इट और यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। ऑफ कोर्स आपने गाड़ी चलानी है, दाएं बाएं देख के चलानी है। गाड़ी में कब कहाँ ब्रेक लगानी है ये भी आपको देखना है। एक ट्रेडर के ऊपर बेसिकली बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब आप लोग वो जिम्मेदारियों को महसूस करते हो या नहीं करते, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोगों को हमेशा मैं यही कहता हूँ कि ट्रेडिंग में बहुत एक्टिव रहने की जरूरत होती है। कब मार्केट आप लोगों के 10 पिप के जो टीपी का डिस्टेंस होता है, मार्केट वहां से आके आपका एसएलेट करवा जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिंपल इज दैट कि आप लोग जो है वो उसको संभाल नहीं पाते। ऑन द स्पॉट जो मूवमेंट है ना, आप लोग उसको जो है ना कवर नहीं कर पाते। ये मैंने अपकमिंग वीक का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर आप लोग चाहें तो इस स्ट्रक्चर को फर्दर जो है वो यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हो तो। और यहाँ ब्रेक इवन यूज करके जो है वो इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने फॉलो करना है। जब पाउंड इस चैनल का ब्रेकआउट देगा फिर हम देखेंगे। पाउंड बेसिकली करता क्या होता है कि बहुत फेक आउट देता होता है। इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये बेसिकली चैनल का ब्रेकआउट करके अगेन जो है ना वापस चैनल में आ जाता होता है। तो जब हमारे पास इस चैनल का कंफर्म ब्रेकआउट आ जाएगा फिर हम जो है वो बाय की फेवर में देखेंगे कि हमारे पास बाय के जो स्ट्रक्चर है या बाय के जो एनालिसिस है वो क्या बनते हैं। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।